तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आर एस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश जो है, ये एक महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। इसमें एग्जाम में इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। और सूरतगढ़ जो आज का शिक्षा केंद्र निकल आ रहा है, वहाँ पर जो गुरुनानी सर है इंग्लिश के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट सर जो है, वो स्पेशली इसी बुक के सेट्स प्रदान करते हैं स्टूडेंट्स को कि इस संडे को जो सिलेबस दिया जाता है वो अगले संडे को इसी सिलेबस में से जो सिनोनिम्स दे रखे हैं सेट 1 से 2 से 3 से, इसी प्रकार वो सेट देते हैं। और उन सेटों के हिसाब से ही वो क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन का सही सिनोनिम्स क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो बताइए स्ट्रेन का सही सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए में है लेनियड होगा, ऑप्शन बी में है यंग होगा, ऑप्शन सी में है स्ट्रेन होगा, और ऑप्शन डी में है स्ट्रीट होगा। आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है, तो प्लीज जल्दी से दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, स्ट्रेन का जो हिंदी अर्थ है, हमारा जो मेन मकसद है ये क्लासेस लेके आने का, वो है आपको वोकैब को मजबूत करना, हिंदी अर्थ के साथ मजबूत करना। तो स्ट्रेन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों, कठोर होता है या बहुत गंभीर होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखे है लेनियड। लेनियड का अर्थ होता है नरम या सौम्य। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन बी है यंग। यंग का अर्थ होता है युवा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है स्टेम। स्टेम का अर्थ होता है तना, जड़। ठीक है, तना या जड़ जो जमीन के अंदर होती है किसी पौधे की, उसको बोलते हैं क्या, स्टेम। ऑप्शन डी में है स्ट्रिक। स्ट्रिक का अर्थ होता है कठोर, बहुत गंभीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश जो आर एस अग्रवाल की है, चाहे राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट हो, या पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, या किसी भी प्रकार की जो इंडिया लेवल की भर्ती है, उसके लिए भी ये क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के अंदर इसी किताब से क्या पूछा जाता है, इसी बुक से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर मेरे पे आप भरोसा कीजिए और अपने पीछे के जो एग्जाम पेपर है वो उठा के देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देख के अपनी बुक में, नोटबुक में इसको लिख के बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बारबेरी। आपसे पूछा है बारबेरी का सही सिनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए में है कौमी होगा, ऑप्शन बी में पूछा है अनसिविलाइज्ड होगा, ऑप्शन सी में पूछा है प्रीमेडिटेटेड होगा, ऑप्शन डी में है बारबेरियस होगा। तो आपको देना है राइट आंसर। प्लीज जल्दी दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा। देखिएगा, बारबेरी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहुत ज़्यादा क्रूर या अति निष्ठुर। बहुत ज़्यादा क्रूर होना, बहुत ज़्यादा निर्दयी होना क्या होता है, बारबेरी का अर्थ होता है। अब जानते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में रहता है सोमी। सोमी का अर्थ होता है कांटेदार, तो ये तो ऑप्शन इसका गलत हो गया। अनसिविलाइज्ड, ऑप्शन बी बताया है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का जो अर्थ होता है वो होता है असभ्य, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इसका गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी में प्रीमेडिटेटेड। क्या होता है, प्री मेडिटेट होता है नियोजित, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बारबेरियस होता है नाई, तो ये भी गलत हो गया। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या आंसर इसका राइट होगा, बताइए बताइएगा। मैंने तो चारों गलत कर दी, लेकिन बताना है आपको कि सही ऑप्शन इसमें कौन सा बैठता है। देखिए मैंने इसलिए ये जानबूझ के काटा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत करोड़ और अति निष्ठुर में रहता है। ये सेम ऑप्शन यहाँ पर डी मिल रही है, हिंदी डी मिल रही है।
आपको चुनना है कि यहाँ पर कांटेदार होगा या असभ्य होगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, आपको पता ही है, लेकिन इनमें से दोनों में से कौन सा होगा वो बताइएगा। बताइएगा राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ये ना होके क्या होगा, ये होगा अनसिविलाइज। क्या होगा, असभ्य। असभ्य व्यक्ति होता है वही क्या होता है, निष्ठुर या अति क्रूर होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, आपसे पूछा है ऑब्जर्वर का सिनोनिम क्या होगा। क्या है ऑब्जर्वर का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको बताया है रिनाउंस होगा, ऑप्शन बी में आपको बताया है अनाउंस होगा, ऑप्शन सी में आपको बताया है प्रोनाउंस होगा, और ऑप्शन डी में आपको बताया है कि डिनाउंस होगा। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अब ज्योर का जो अर्थ होता है वो होता है शपथ लेना। क्या होता है, शपथ लेना या त्याग करना। क्या होता है, शपथ लेना या त्याग करना क्या होता है, अब ज्योर का अर्थ होता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि रिनाउंस। रिनाउंस का अर्थ होता है त्याग करना, ऑप्शन सी लग रहा है। अब बताइए आगे देखते हैं अनाउंस। अनाउंस का अर्थ क्या होता है, घोषणा करना, ये तो गलत हो गया। प्रोनाउंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उच्चारण करना, ये भी गलत हो गया। डिनाउंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निंदा करना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, डिनाउंस जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ, कि पीछे के एग्जाम पेपरों में से आए हुए क्वेश्चन है, ना कि अपनी तरफ से बनाकर लेके आए गए हैं, बल्कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो इंडिया लेवल का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम से जो आए हुए क्वेश्चन है वही यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर आपको पूछा है अफीजी। अफीजी का सिनोनिम्स क्या होगा। अफीजी का अफीजी अफीजी का सिनोनिम्स क्या होगा, क्या है इसका प्रोनाउंस। अफीजी, अफीजी का सही सिनोनिम्स पूछा है आपसे। ऑप्शन ए में है डमी होगा, ऑप्शन बी में है इमेजरी होगा, ऑप्शन सी में है रिफ्लेक्शन होगा, और ऑप्शन डी में है ऑर्गन होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है, और जो उच्चारण है उसका भी ध्यान रखना है। जो फोनेटिक्स साउंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, अगर आपके एग्जाम में आते हैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड और रीड के तो आते हैं, इसके अलावा जो एग्जाम होते हैं उसमें शायद इसका फोनेटिक्स साउंड नहीं पूछे जाते, सिर्फ पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, देखिए इफिजी का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है वो होता है मूर्ति या पुतला। क्या होता है, मूर्ति या पुतला इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डमी। डमी का जो हिंदी अर्थ होता है वो मानव शरीर का मॉडल होता है। अब देखिएगा इमेजरी का अर्थ होता है पाठक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परावर्तन या प्रतिबिंब, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और ऑर्गन का अर्थ होता है अंग, तो ये भी गलत हो गया। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर जो आंसर गलत किया है वो गलत ना होके ये क्या है, मानव शरीर का, लेकिन इन्होंने बताया है मूर्ति या पुतला, शरीर का मॉडल, तो परावर्तन या प्रतिबिंब चित्र हो सकता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या है यहाँ पर, डमी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन क्या। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए दोस्तों क्या है, रिवील। रिवील का आपसे पूछा है क्या होगा, रिवील का सही सिनोनिम्स आपको बताना है क्या होगा रिवील। तो ये डिफरेंट हुआ है, रिवील नहीं है यहाँ पे, ये रिवेन का मैगमेरी या ग्लोरी क्या होगा, बताइए सही सिनोनिम्स क्या होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए रिवील जो होता है दोस्तों, इसका रिवील का जो वास्तविक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो देखिएगा। रिवील का अर्थ होता है
मौज करना या आनंद करना। क्या होता है? मौज करना या आनंद करना, मजे लेना, जिंदगी के किसी भी प्रकार से लेकिन मजे लेना, रिवील बोलते हैं उसको। तो ये यहाँ क्या होता है? खुलासा करना। और इवेंट होता है उल्ट देना। मैक मेरी होता है मौज करना या आनंद करना। और ग्लोरी होता है गौरव, गरिमा, शान, महिमा। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। आप सिर्फ मौज करना, आनंद करना का आप क्या होता है? मैक मेरी होता है मौज करना या आनंद करना। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है या 6 है वो देखिएगा। आपसे पूछा है इंटरनल का सिनोनिम्स क्या होगा। इंटरनल ऑप्शन ए में दे रखा है टाइम बीइंग होगा, ऑप्शन बी में है फॉरएवर होगा, ऑप्शन सी में है टेम्परेरी होगा, और ऑप्शन डी में है शॉर्ट टर्म होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जानते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राइट आंसर। पहले तो इंटरनल का वास्तविक हिंदी अर्थ क्या होता है वो जानते हैं। इंटरनल का अर्थ होता है अनादि, अनंत, अमर या चिरंतन। क्या होता है? ये इसकी हिंदी अर्थ है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। टाइम बीइंग होता है समय, फॉरएवर होता है हमेशा के लिए, टेम्परेरी होता है अस्थायी, या शॉर्ट टर्म होता है अलग अवधि। तो बताइए अलग अवधि। बताइए देखिए ये यहाँ पर क्या है? अलग अवधि होगा क्या? अनादि अनंत तेरह क्या है? ये तो होगा नहीं। हमेशा के लिए, अनंत, अमर, चिरंतन, हमेशा के लिए, समय टाइम भी होगा नहीं। अब देख चुनना है आपको इसमें से ये। देखिए टेम्परेरी क्या होता है? अस्थायी, जिसका कोई स्थायीपन ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो, उसको बोलते हैं क्या? अस्थायी। तो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए होता है या अस्थायी होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। फॉरएवर होगा या टेम्परेरी होगा, अस्थायी होगा या हमेशा के लिए होगा। तो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन बी फॉरएवर, हमेशा के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं अनंत, अमर, चिरंतन। ठीक है, हमेशा के लिए जिसका वजूद खत्म ना हो उसे बोलते हैं क्या? फॉरएवर, हमेशा के लिए, इंटरनल। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्या दे रखा है। इन पे केबल का आपको सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए है रिमार्केबल होगा, ऑप्शन बी है अनबिलीवेबल होगा, ऑप्शन सी है लॉलेस होगा, ऑप्शन डी है डिसप्लीजिंग होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इनकेपेबल होता है निर्दोष या त्रुटि रहित, जिसकी कोई गलती नहीं हो उसे बोलते हैं निर्दोष, त्रुटि रहित। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कि रिमार्केबल इसका आंसर है, उल्लेखनीय, ये तो नहीं है। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी है डिसप्लीजिंग, दुखदायी या अप्रिय, ये भी इसका आंसर नहीं है। फ्लॉलेस, सॉरी फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का अर्थ होता है त्रुटि रहित, जिसकी कोई भी गलती ना हो, बिल्कुल निर्दोष हो, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा इससे नेक्सस। क्या पूछा है? इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्सस। क्या पढ़ेंगे? नेक्सस। नेक्सस क्या पढ़ते हैं इसको? नेक्सस। नेक्सस का जो अर्थ है वो जानेंगे हम हिंदी अर्थ के साथ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए इन्होंने बताया इसका सिनोनिम कनेक्शन होगा, ऑप्शन बी बताया है डिस्टेंस होगा, ऑप्शन सी बताया है डिफिशिएंट होगा, ऑप्शन डी में इन्होंने बताया है डिफरेंस होगा। तो राइट आंसर आपको चुनना है और आपको राइट आंसर जल्दी से देना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। नेक्सस का जो अर्थ होता है वो होता है सांठगांठ। क्या होता है? सांठगांठ, संधि, जोड़, मेल मिलाप, जो भी होता है वो नेक्सस का अर्थ होता है। अब देखते हैं ऑप्शन ए में इन्होंने बताया कनेक्शन, संयोजन या मेल। ठीक है, डिस्टेंस, दूरी। क्या इसका सिनोनिम्स डिस्टेंस हो सकता है? नहीं। सांठगांठ जोड़ना होता है, तो नहीं होगा।
डिफिशियंट का बता रहा है घाटा, कमी, अभाव, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि घाटा तो कहीं हो नहीं रहा है। तो बता रहा है क्या, जोड़ना बता रहा है, किसी के साथ मेल मिलाप बढ़ाना, किसी के साथ प्रेम बढ़ाना, वो होता है नेक्सस। यहाँ पूछा है डिफरेंस, अंतर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। कनेक्शन का कनेक्शन है, नेक्सस का क्या होगा, बिल्कुल राइट सिनोनिम होगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए दोस्तों क्या है, दे रखा है सकमवेंट। सकमवेंट क्या है, इसको क्या पढ़ोगे आप, सकमवेंट क्या पढ़ोगे इसको, सकमवेंट। आर क्या रहेगा इसमें, साइलेंट रहेगा, तो क्या पढ़ेंगे, सकमवेंट पढ़ेंगे। सकमवेंट का सही सिनोनिम इसमें क्या बताया, देखिएगा ऑप्शन ए में इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, आउट मैन्यूर। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं आउट मैन्यूअर। इसको क्या पढ़ेंगे, आउट मैन्यूअर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आउट मैन्यूअर, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फोनेटिक साउंड पे बात करते हैं। तो आउट मैन्यूअर, एसिड, डिफरेंस या परस्यू, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सरकमवेंट का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि सरकमवेंट जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। सरकमवेंट है, इसका अर्थ होता है किसी परेशानी या किसी नियम से बचने का उपाय खोजना। क्या, किसी भी गलती से बचने का, किसी भी परेशानी से बचने का उपाय हम खोजते हैं, उसको बोलते हैं सरकमवेंट। क्या बोलते हैं, सरकमवेंट, क्या बोलते हैं, सरकमवेंट बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है कि आउट मैन्यूअर। आउट मैन्यूअर का अर्थ होता है चालाकी से काम लेना। क्या होता है, आउट मैन्यूअर का अर्थ होता है चालाकी से काम लेना। एक्सीड का अर्थ होता है किसी से अनुरोध, मांग, अभी मांग लेना, ये तो गलत हो गया। इम्प्रेस का अर्थ होता है गले लगाना, ये भी गलत हो गया। परस्यू होता है पीछा करना या जारी रखना, ये भी गलत हो गया। तो देखिएगा स्कैम वेट का अर्थ होता है किसी परेशानी या नियम से बचने का प्रयास करना। और वो देखिए आउट मैन्यूअर का अर्थ होता है चालाकी से काम लेना। तो चालाकी से काम लेंगे तभी तो परेशानी से बचेंगे, किसी के नियम से बचने का उपाय निकालेंगे। कोई चालाक व्यक्ति जो होता है वही तो निकल पाता है ना इससे, किसी परेशानी से या किसी नियम जो है उसका उल्लंघन कर दिया और उस उल्लंघन को उससे बचने के लिए, अपने दंड से बचने के लिए चालाकी से जो निकल जाता है वहां से, उसको क्या बोलते हैं, आउट मैन्यूअर बोलते हैं। चालाकी से बचना, तो सही सिनोनिम्स क्या होगा, आउट मैन्यूअर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपसे क्या पूछा है, पूछा है एलिफेंट। क्या पूछा है, एली एलिवेट, इसको कैसे पढ़ोगे, एलिवेट। क्या है ये, एलिवेट है। एलिवेट का सही सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए में दे रखा है एग्रीवेट होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है इंटेंसिफाई होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है एस्केलेट होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है एश्यूज होगा, या ऑप्शन ई में दे रखा है एगमेंट होगा। तो बताइएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन जानने के लिए चलते हैं अपने पैटर्न के ऊपर। देखिएगा एलिवेट का अर्थ होता है, एलिवेट का हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, वो जानते हैं पहले। एलिवेट का अर्थ होता है पीड़ा या कष्ट के प्रभाव को कम करना। पीड़ा या कष्ट या कोई दुख है उसको कम करना क्या कहलाता है, एलिवेट कहलाता है। अब जानते हैं कि इसका सही सिनोनिम क्या होगा। देखिए एलिवेट का अर्थ होता है किसी को क्रोधित कर देना, तो ये तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इंटेंसिफाई का अर्थ होता है प्रबल या उग्रतर हो जाना या कर देना, ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। एस्केलेट का अर्थ होता है तिरोह करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है एश्यूज का अर्थ होता है शांत करना या कम करना, पीड़ा या कष्ट को के प्रभाव को कम करना, तो शांत करना या कम करना यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन ई को, यहाँ पर एगमेंट, एगमेंट का अर्थ वृद्धि करना या बढ़ाना, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, एश्यूज क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है, कन्फर्म टू पूछा है। क्या पूछा है, कन्फर्म टू।
कंफर्म टू को बताया इसमें कॉम्प्ली होगा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन होगा, कंफर्म होगा, कॉन्फिडेंट होगा या कन्फाइंड टू होगा। तो बताना है इसका राइट आंसर, तो बताइएगा जल्दी। देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। देखिए पहले हिंदी अर्थ पर गौर करते हैं। कन्फर्म टू का अर्थ क्या होता है? कन्फर्म टू का अर्थ होता है संगत के अनुसार नियम या कानून का अनुपालन करना। ठीक है। अब ऑप्शन ए में इसने बताया है कॉम्प्लीट का अर्थ होता है मान लेना या अनुपालन करना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन का अर्थ होता है कि बीच द्वंद्व होना। ऑप्शन सी में इन्होंने बताया है कंफर्म का अर्थ होता है पुष्टि करना। ऑप्शन डी में बताया है इन्होंने कन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना या कन्फाइन टू होता है में कैद करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैद करना होगा क्या? संगत होना के अनुसार नियम या कानून का पालन करना। तो कैद करना नहीं होगा, पुष्टि करना नहीं होगा, दौड़ नहीं करना, जब्त करना नहीं करना, क्या होता है मान लेना या अनुपालन करना, कानून का अनुपालन करना, क्या करना कंप्लीट करना। सी ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है दोस्तों, ये जो बुक है वो गुरुनानी सर जो है सूरतगढ़ से इंग्लिश के स्पेशलिस्ट जो जाने जाते हैं वो से सिलेक्शन देते हैं, वो ये स्पेशली यूज करते हैं इसी बुक को मंगाकर वो सेट हर संडे को जो उनका टेस्ट होता है तो उस संडे को ये हर संडे के दिन क्या देते हैं इसी सेट से क्वेश्चन उठाकर सिनोम्स की डालते हैं, एंटोनिम्स की डालते हैं, फ्रेजल वर्ब के डालते हैं, वो इसी बुक से उठाते हैं और वो बोलते भी हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यही आएगा और यही आता भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में पूछे आपको डिसमेंटल का सही सिनोनिम क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए में बताया है टैग टुगेदर होगा, ऑप्शन बी में बताया है होल्ड होगा, ऑप्शन सी में बताया है टैग अपार्ट होगा, ऑप्शन डी में बताया है डिसऑर्डर होगा और ऑप्शन ई में बताया है डिसमाउंट होगा। अब सही ऑप्शन तो देने वाले आप हैं, तो जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हिंदी अर्थ के साथ। डिसमेंटल का अर्थ होता है टुकड़े या टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या होता है डिसमेंटल का अर्थ? टुकड़े टुकड़े कर देना। ऑप्शन ए में है टैग टुगेदर। टैग टुगेदर का अर्थ है एक साथ होना, गलत। होल्ड, ऑप्शन बी होल्ड, होल्ड है पकड़ना या आयोजित करना, नहीं, गलत। टैग अपार्ट, टैग अपार्ट ऑप्शन सी। देखते हैं अलग करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही लग रहा है, लेकिन चलते हैं ऑप्शन बी पे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का अर्थ होता है अस्त व्यस्त करना, गलत है। ऑप्शन ई है डिसमाउंट का अर्थ होता है नीचे उतारना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी है ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक है, अब पढ़ते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और वो है आपके सामने ही आपसे पूछा है दिस डिससेमिनेटिंग का क्या सिनोनिम्स होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है एग्री होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है डोंट होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है बर्ड होगा, ऑप्शन डी में स्नीप होगा, स्नीप एट होगा और ऑप्शन ई में दे रखा है स्प्रेड होगा। तो बताना है इसका आपको राइट आंसर, बताइएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये देखिएगा दोस्तों क्या है डिससेमिनेटिंग का जो अर्थ होता है वो होता है फैलाना, प्रचार करना। क्या होता है डिससेमिनेटिंग का अर्थ होता है प्रचार करना, किसी चीज को फैलाना। क्या होता है डिससेमिनेटिंग होता है। ऑप्शन ए में है एग्री होता है सहमत होना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है टॉन्ट, टॉन्ट का अर्थ होता है ताना मारना, ये भी ऑप्शन क्या है गलत होगा। ऑप्शन सी है बर्ड का अर्थ होता है चुभने वाली बात कहना, ये भी गलत है। स्नीक एट का अर्थ होता है घृणा की दृष्टि से देखना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ई इज राइट हियर, स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना या प्रचार करना। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी इज राइट हियर। दोस्तों आशा ही करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
और दोस्तों अपनी ऐप है अलीसा सक्सेस पॉइंट के नाम से प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए और इसी प्रकार के ट्यूशन की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी हमारी ऐप। ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।